अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरुल हदीथि किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। व मन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिद लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नर रुक़ा वत्तमाइमा वत्तिवलत शिरकुन। हाज़रीन मजलिस, मेरे दीनी मिल्ली इस्लामी भाइयों बुज़ुर्गों, मेरी माँओं और बहनों, खुतबे मसनूना के बाद एक आयत करीमा आपके सामने पढ़ी गई और एक हदीस पाक पढ़ी गई। इससे मुताल्लिक़ शरई झाड़ फूँक या फिर इस्लाम में झाड़ फूँक का हुक्म क्या है, इस पर बात करेंगे। और फिर आखिर में एक और मौजू है। असल में दो मौजू टकरा गए, दोनों में से किसी एक पर बात करनी थी, लेकिन चूंकि आप हमें जानते हैं, पहचानते हैं, फिर पता नहीं कब आना होगा, तो मैंने सोचा आखिर में तक़वा के समरात पर भी कुछ बातें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमानि नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन। जो शख्स रहमान के ज़िक्र से गाफिल होकर ज़िंदगी गुजारेगा, जो शख्स रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतेगा, अल्लाह की याद से गफलत बरतेगा, तो अल्लाह ताला फरमाता है नुक़य्यिज़ लहु शैतानन, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। हम उस शख्स पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं। फ़हुव लहु क़रीन, जो उसका साथी होता है, उसका दोस्त बन जाता है। ये सज़ा देखें दुनिया में ही कि अगर कोई मुसलमान नमाज से अपने आप को दूर रखे हुए है, कुरान की तिलावत से दूर रखे हुए है और अल्लाह के ज़िक्र से दूर रखे हुए है, तो अल्लाह ताला ने दुनिया ही में उस शख्स के बारे में ये बयान कर दिया कि हम उस पर एक शैतान मुसल्लत करते हैं, जो शैतान उसका दोस्त होता है। और दोस्ती में क्या होता है हम सब जानते हैं, एक दूसरे की मदद करना, उनकी बात को मानना, एक्सेप्ट करना, ये चलता है। मुफस्सिरीन ने, ख़ासकर अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के सिलसिले में एक बात कही, वो ये कि जब कोई बंदा रहमान की याद से, नमाज से, कुरान की तिलावत से, उसके अज़कार से दूर होता है ना, तो बातिल में मुलव्विस होना ये ज़रूरी हो जाता है उसके लिए। वो बच नहीं पाएगा, अपने आप को बचा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि शैतान को फुल मौका मिल गया उसके ऊपर हमला करने का।
शैतान को पूरा मौका मिल जाता है उस पर हमला करने का, उसके दिमाग पर, उसके जिस्म पर, उसके सीने में वसवसा डालने का भरपूर तरीके से मौका मिलता है। इस आयत में हमें ये पता चला कि शैतान उस शख्स को बहकाने में कामयाब होता है या उस शख्स पर सवार हो सकता है, उसको अपने कब्ज़े में कर सकता है, जो शख्स अल्लाह के ज़िक्र से दूर होगा। ये एक मसला मालूम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मैंने आपके सामने पढ़ी, इन्नर रुका व तमाइमा व तिवलत शिरकुन, बड़ी जामे हदीस, एक छोटी सी हदीस जिसके 3 अल्फाज हैं बस, एक रुका, एक तमाइम, एक तिवला। इसी 3 अल्फाज पर हम इस मौजू को समेटेंगे। रुका क्या है? रुकिया जिसको हम बोलते हैं, रुकिया ये झाड़ फूक का नाम है। रुकिया जिसे हम झाड़ फूक के नाम से जानते हैं, इसकी कहाँ तक हकीकत है और कहाँ तक इसमें सच्चाई है और इसको करना ना करना कहाँ तक दुरुस्त है। बिल्कुल सीधी बात है इस सिलसिले में, झाड़ फूक के सिलसिले में, कि अगर झाड़ फूक कोई आदमी कुरान से पढ़ करके कर रहा है या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआएं सिखलाई हैं उससे कर रहा है तो ये जायज़ है। इसकी दलीलें भी हैं, सहाबे किराम ने अमल भी किया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी है। आपने दम किया है, सहाबे किराम ने भी दम किया है, इसका सबूत मिलता है। लेकिन जो झाड़ फूक हराम है वो ऐसा झाड़ फूक हो जिसमें शिरकिया आमाल हो, जैसे कुरान से हट करके कोई चीज़ पढ़ रहा हो या नबी ने जो दुआएं सिखलाई हैं उससे हट करके कोई मंत्र पढ़ रहा हो, कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मुंबई में अभी 1 महीना पहले मुझे खबर मिली कि एक शख्स कुर्ता पैजामा, दाढ़ी, टोपी, जमात अहले हदीस की मस्जिद में पहली सफ़ का नमाजी, पहली सफ़ का नमाजी, उस आदमी के ज़रिए ख़बर मिली जिसने उससे झाड़ फूक कराया और वो हाफिज़ भी था। उसने कहा कि मैंने झाड़ फूक करते हुए देखा तो उसने कुरान की तिलावत तो की, कुछ दुआएं पढ़ी, लेकिन बीच में मैंने देखा, आखिर में देखा कि उसने 1 मिनट तक कोई मंत्र पढ़ा उसने, और वो ना कुरान की कोई आयत थी क्योंकि मैं हाफिज़ हूँ, और ना ही कोई ऐसी दुआ थी जो अरबी ज़ुबान में हो, वो किसी और ज़ुबान में थी जो उसने पढ़ा और पढ़ करके जो है वो दम करना शुरू किया। उस वक्त से कहा कि जब मैंने ये चीज़ देखी उसके साथ तो फिर मैं उससे हट गया, पीछे हुआ कि ये लोग यकीनन जो है ये हरकतें करते हैं जो शिर्क तक ले जाता है, जो शिर्क है। तो ऐसा झाड़ फूक जिसमें शिरकिया अल्फाज हो, कोई ऐसा कलमा जो जादूगरों के यहाँ पाया जाता है, सिखलाया जाता है और उसको लोग सीखते भी हैं, ये झाड़ फूक करने वाले ये सीखते हैं उसको और उसके ज़रिया से दम करते हैं। और आपको अपनी तरफ खींचने के लिए हो सकता है वो कभी कुर्ता पैजामा पहन ले, मुमकिन है कि वो दाढ़ी भी रख ले, ये भी मुमकिन है कि सर पे टोपी भी रख ले। वो मकसद ये होता है कि इस हुलिये में मुस्लिम कौम बड़ी जल्दी से खिंचती हुई चली जाती है। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। तो झाड़ फूक के सिलसिले में अगर कुरान से है और हदीस से है वो जायज़ है, वो आप कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी आलिम के पास जाएं या किसी बाबा के पास जाएं या किसी फलाह साहब के पास जाएं। आप अपने घर में खुद, सबसे बेहतर है कि आप खुद अपने ऊपर दम कर लें, पानी में दम करके पी लें, अपने ऊपर ही पढ़ लें, ये सबसे बेहतर है। आपकी माँ है घर में, नमाज रोज़े की पाबंद है, कुरान की तिलावत करती है, आप अपनी माँ से दुआ करा लें, उससे बेहतर कौन दुआ करेगा? अपने वालिद से दुआ कराएं। इस सिलसिले में और भी बातें आएंगी। तो ये तरीक़ा जायज़ है जो कुरान से हो, हदीस से हो।
दूसरा जो लफ्ज़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका नाम लिया वो है तमाइम। ये तमीमा की जमा है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में तावीज़, गंडे, धागे, कड़े ये सब देखते हैं। और बर्रे सग़ीर में, हिंदुस्तान में ये बिल्कुल आम है, बिल्कुल आम है। 80% मुसलमान, 90% मुसलमान इसमें मुलव्विस है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तावीज़ को शिर्क कहा है। मन तअल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। अल्लाह के नबी ने फ़क़द अशरक कहा है। अरबी ज़ुबान का एक कायदा है कि किसी लफ्ज़ से पहले अगर कद या सीन या सौफा लगा दिया जाता है तो उसमें माना बढ़ जाता है। फ़क़द अशरक यानी 100% उसने शिर्क किया, उसमें कोई गुंजाइश नहीं बाकी रखी उसने शिर्क किया, तहक़ीक़ की उसने शिर्क किया। जिसने तावीज़ लटकाई, धागा बांधा, कड़ा पहना, उसने शिर्क किया। और एक और हदीस में है मुस्नद अहमद की रिवायत में कि कोई शख्स कोई धागा, चाहे वो गले में हो, हाथ में हो, बाजू में हो, पाँव में हो, कमर पे हो, बांधता है, लटकाता है, तो वो उसी के हवाले कर दिया जाता है, वो उसी धागे के हवाले कर दिया जाता है। एक सवाल पैदा हो सकता है कि आपके जहन में आए कि ये शिर्क क्यों है। वैसे तो एक मुसलमान के लिए यही काफ़ी है कि नबी मुहतरम जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से अगर कोई कलमा निकला है, अगर कोई अल्फाज आपने कह दिए, तो फिर उसमें सवाल की गुंजाइश ही नहीं बचती है। यही ईमान का तकाज़ा है। ये दूसरा दर्जा आता है कि हम फिर सवाल करें कि क्यों आखिर शिर्क है। मोमिन के लिए यही ज़रूरी है कि आपकी हदीस पहुँची और फ़ौरन उस पर जो है खामोशी के साथ उसको मान लें। मसला उस धागे का नहीं है या मसला उस तावीज़ का नहीं है, मसला है उस धागे और उस तावीज़ के साथ जुड़े अकीदे का। उस तावीज़ और उस धागे के साथ जो अकीदा जुड़ता है इंसान का, उससे मसला है। यानी एक धागा जो किसी से दुआ के ज़रिया किसी बाबा के पास जा करके कोई तावीज़ आदमी गले में लटकाता है तो उसका अकीदा जुड़ जाता है कि ये हमें नज़र बद से, बुरी नज़र से ये हमारी हिफाजत करेगी, ये धागा हमारी हिफाजत करने वाला है। तो जो अकीदा एक इंसान का अल्लाह के साथ होना चाहिए था, वो अकीदा एक धागे के साथ जुड़ गया, और यही शिर्क है। जो अकीदा, जो ईमान अल्लाह के साथ होना चाहिए था, वो अकीदा उसने कहाँ ले जाके सेट कर दिया? उस धागे पर, उस तावीज़ पर। बल्कि अगर उसको निकालने के लिए कहा जाए तो डरने लगता है, उसको डर लगता है कि कहीं कुछ हो ना जाए मुझे। और एक चीज़, कई नाहिये से तावीज़ शिर्क है और हराम है। आप अगर इसको खोल कर देखेंगे, मैंने इसको खोल करके देखा है, इसमें शिरकिया अल्फाज भी रहते हैं, शिरकिया सेंटेंस लिखे रहते हैं। गैरुल्लाह से मदद तलब की गई होती है उसके अंदर, या जिब्राईल या मीकाईल, या इसी तरीके से दूसरे इंसानों के नाम लिखे होते हैं और उससे मदद तलब की गई होती है। और एक चीज़ आप देखेंगे, तावीज़ खोलेंगे तो उसमें गिनती लिखी हुई होती है, गिनती होती है। और गिनती को आप सिर्फ एक मिसाल से समझें, हम हिंदुस्तान में जगह जगह, हर शहर में, हर इलाके में देखते हैं 786। ये जब सवाल किया जाता है कि ये क्यों लिखते हैं 786, तो जवाब आता है कि ये बिस्मिल्लाह के कायम मकाम है, बिस्मिल्लाह के कायम मकाम है। तो अगर ये बिस्मिल्लाह के कायम मकाम है 786, तो इसको हर जगह सेट होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जब हम देखते हैं, आपने मुशरिकीन को भी अगर खतूत लिखे हैं तो उसमें बिस्मिल्लाह से शुरू किया है, 786 नहीं रखा। और ये सिर्फ दीवारों पर या फिर जो है तावीज़ में 786 बिस्मिल्लाह के कायम मकाम क्यों नहीं होता? हर जगह कायम मकाम क्यों नहीं इसको करते हैं? अगर ये बिस्मिल्लाह के कायम मकाम है 786, तो इसको हर जगह होना चाहिए। पंजाब के इलाके में एक रिवायत है मेहमानों के साथ कि जब कोई मेहमान उनके पास आता है
तो उसके एहतराम में वो दरवाजे से आकर के सलाम दुआ करके बिस्मिल्लाह कह के बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाइए, बिस्मिल्लाह तशरीफ़ लाइए। वो उनका एक कल्चर है अपने मेहमान को अंदर बुलाने का। तो अगर उसी बिस्मिल्लाह की जगह पर अगर कायम मकाम है, वो लोग कहना शुरू कर दें माशा अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 786 अंदर आइए, 786 अंदर आइए। कायम मकाम किसी कीमत पर नहीं हो सकता। ये इल्मुल जबरा एक फ़न है। ये फ़ारसी ज़ुबान में मुग़लिया सल्तनत जब थी तो उसमें ये सारी चीज़ें उरूज पर आईं, जो है सामने आईं, जिसमें बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की, ख़ास करके मुग़लिया सल्तनत में गिनती ने। यानी किसी सेंटेंस को, अरबी के लफ्ज़ को, उसको गिनती में कन्वर्ट कर देना। जैसे नून है 50 गिनती के लिए आता है, दाल है 4 गिनती के लिए आता है, जीम है 3 गिनती के लिए आता है, अलिफ 1 गिनती के लिए आता है, बा 2 गिनती के लिए आता है। ये एक फ़न है। तो इसको तावीज़ में यही चीज़ें लिखी जाती हैं। वो किसी न किसी माने को ढूंढ करके कि इसका ये माना है तो उसको उसमें सेट किया जाता है। आप देखें कि जो लोग 786 लिखते हैं, बिस्मिल्लाह के कायम मकाम मानते हैं, उसका नाम अगर अब्दुल्ला हो और हम उसकी गिनती निकाल दें 150 निकल आए, अब उसको अब्दुल्ला की जगह पर 150 करके पुकारा जाए, कैसा लगेगा उसे? यानी अल्लाह के नाम को उसने गिनती में कन्वर्ट कर दिया और अपने नाम को कन्वर्ट करना कबूल नहीं कर रहा है। अल्लाह के नाम को गिनती में भेज दिया और अपने नाम को गिनती से बुलाना पसंद नहीं कर रहा है। और फिर एक चीज और कि तावीज़ जो है, अगर इसमें कुरान की आयतें ही लिख दी जाएं तब भी इसकी बेहुरमती है। इंसान झूठ बोलता है, गुनाह करता है, क़ज़ाए हाजत के लिए जाता है, लेटरिन बाथरूम में जाता है, कुरान की आयतों को गले में लटका करके उसका ज़मीर गवारा करता है कि मैं तावीज़ पहन करके, अगर उसका अकीदा यह है कि इसमें कुरान लिखा हुआ है। तो सबसे पहले जो बात मैंने कही कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर ये बात आ गई कि मन ताल्लक़ तमीमतन फ़क़द अशरक, जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया, बात ख़त्म हो गई। उसमें खोद कुरेद क्यों, कैसे, क्या, ये सब कमज़ोर ईमान वालों का काम होता है। जो मजबूत ईमान के हामिल लोग होते हैं, अल्लाह के नबी की बात आई बस सारी दुनिया एक तरफ, हमारे नबी की बात एक तरफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तावीज़ थी और इन दोनों मौजू पर आपने बारहा सुना होगा। तीसरा जो लफ्ज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया वो असल मौजू है और इस दौर के लिए, हमारे समाज के लिए और पूरे हिंदुस्तान के लिए जो शिर्क सबसे ज़्यादा इस वक्त फैल रहा है वो यही है। मैं कई स्टेट में गया, ख़ास करके उत्तर प्रदेश में मैंने देखा कि ये बिल्कुल आम हो चुका है और जमात अहले हदीस के घरों में भी दाखिल हो चुका है, उनकी औरतों में भी दाखिल हो चुका है। तो इसको मैंने जो है सोचा कि क्यों ना इस पर गुफ्तगू की जाए। मैंने उत्तर प्रदेश में कई मकाम पर इस पर चर्चा की और लोगों को बतलाया, अपनी माँओं और बहनों को बतलाया कि ये खुला हुआ शिर्क है और जादू है। तीसरा लफ्ज़ क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नर रुक़ा वत्तमाइमा वत्तिवलता। आपने रुक़िया के बारे में जाना और इससे पहले भी हो सकता है सुना हो, तावीज़ के बारे में आपने सुना और इससे पहले भी आपने इस पर गुफ्तगू सुनी होगी, खुतबात सुने होंगे। वत्तिवलत शिरकुन, तेवला शिर्क है। तेवला पर हम बात करेंगे कि तेवला है क्या, ये तेवला क्या है। इसकी तारीफ ये है कि बीवी अपने शौहर की मोहब्बत को पाने के लिए जादू का सहारा ले। बीवी जो है अपने शौहर की मोहब्बत को पाने के लिए, उसकी नज़रों में महबूब बनने के लिए वो ऐसे शिरकिया आमाल का सहारा ले, उसी का नाम तेवला है, जिसकी तारीफ मुहद्दिसीन ने ये की है। और किसी भी मुहद्दिस ने इस सिलसिले में ये बात नहीं की कि किसी भी नाहिए से ये जायज़ नहीं हो पा रहा, किसी भी नाहिए से इसके जवाज़ का कोई सबूत नहीं निकलता, बिल्कुल हराम और शिर्क है। इसकी तारीफ अत्तिवलतु नौउम मिनस्सिहर, अत्तिवलतु नौउम मिनस्सिहर। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अत्तिवलतु ज़रबुम मिनस्सिहर,
केवला जो है ये जादू की किस्म में से, यानी ये कोई औरत अपने शौहर की नज़र में महबूब बनने के लिए जिस अमल का सहारा ले रही है, किसी बाबा के पास जा कर के, किसी ढोंगी मौलवी के पास जा कर के, जो नाम रख लिया है अपना, तो ये जादू है। ये क्या है? जादू है, वो दुआ नहीं है। और ख़तरनाक बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान में इस अमल को इन ढोंगियों ने दुआ का नाम दिया है। ये ख़तरनाक बात है कि पूरे हिंदुस्तान में इस अमल को मौलवियों ने दुआ का नाम दिया है, बाबाओं ने। और हमारी माएँ और बहनें भी यही समझती हैं कि ये दुआ है, इसको करा सकते हैं। और दरबारों में लाइन लगी हुई है। और ये चीज़ सिर्फ बीवी के साथ खास नहीं है। कोई भी औरत हो या कोई भी मर्द हो जो किसी की मोहब्बत पाने के लिए या किसी से नफरत दिलाने के लिए इस अमल का सहारा ले रहा है, तो यही जादू है, यही शिर्क है। आप देखें ट्रेनों में, बस स्टैंड पर, या जो है इधर उधर दीवारों पर, ये बाबाओं के जरिया, कोई बंगाली बाबा है, कोई फला बाबा है, उस पर तस्वीर लगे हुए थे, मोहब्बत पाने के लिए हमसे राब्ता करें, किसी को अपने जाल में फंसाने के लिए हमसे राब्ता करें। ये वही अमल है, ये वही जादू का यही अमल है जिसको टोपी कुर्ता और पैजामा पहनने वालों ने दुआ का नाम दिया। जो जादूगर होते हैं वो तो कहते हैं कि ये जादू है, लेकिन जो इस्लामी भेष में ये कौम के लुटेरे जगह जगह बैठे हुए हैं, इन लोगों ने इसको दुआ का नाम दिया और इस्तेहसाल कर रहे हैं हमारी माँ और बहनों का। कौम को लूट रहे हैं लोग दुआ के नाम पर। और लाइन लगी हुई है। मैंने उत्तर प्रदेश में तो पूरी लाइन देखी औरतों की, और उन बाबाओं के जरिए खबर मिली है कि ऐसे ऐसे घरों से औरतें पैसा भेजती हैं जिनके घरों की औरतें बाहर नहीं निकलती हैं। वो पैसा भेजती हैं कि आप हमारे लिए ऐसा कर दीजिए, हमारे लिए आप ऐसा कर दीजिए कि शौहर हमारे कब्जे में रहे, सास हमारे कब्जे में रहे, या फिर सास करवाती है कि बेटा हमारे कब्जे में रहे और बहू को ज़्यादा माने जाने ना। अभी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे। गोरखपुर इलाके का एक आलिम दीन ने मुझसे आके खबर दी कि एक सगी माँ अपने बेटे के लिए बहू को नापसंद करती थी। वो बहू को नापसंद करती थी, उसे देखना नहीं चाहती थी। तो उसने क्या किया कि उसी एक बाबे के पास गई वो माँ और कही कि मैं इस बहू को देखना नहीं चाहती हूँ और इसको ऐसा करो कि ये अलग हो जाए। तो उसने जो है एक बार कर दिया। और ये जादू जो है ना, ये शौहर और बीवी में जो जुदाई डाली जाती है, कुरान में आप सूरह बकरा पढ़ेंगे तो उसमें आपको तफसील के साथ ये चीज़ मिलेगी। हारूत और मारूत का वाक़या जो है, उसने ये जादू का अमल कराया और शयातीन को मुसल्लत कर दिया गया। आप जाने कि कुरान की जो पहली आयत मैंने आपके सामने पढ़ी कि शयातीन हमला कब करते हैं? जब बंदा रहमान की याद से दूर होता है, उसी वक्त उस पर अटैक के चांस 99% बढ़ जाते हैं, वो शिकार हो जाता है। और सबसे ज़्यादा असर उसके दिमाग पर पड़ता है, इंसान के दिमाग पर पड़ता है। यानी जादू जब किसी पर अटैक करता है ना, तो उसे लगता है, यानी अगर उसकी बीवी अच्छे काम भी करेगी तो उसे वो बुरी नज़र आएगी, उसे वो बुरी नज़र आएगी। एक सिफत ये है, यानी वो दीनदार है, दीनी मिजाज है, नमाज रोज़े की पाबंद है, सब कुछ है, लेकिन वो तुम्हारी नज़र में बार बार खटक रही है। उसके अखलाक भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, कैरेक्टर की अच्छी है, नेक लड़की है, उसके बाद भी अगर तुम्हारे जहन में या तुम्हारे दिल में उसके खिलाफ गुस्सा आ रहा है तो थोड़ा सा गौर कर लें अपने आप पर कि क्या वजह है, गुस्सा बिला वजह क्यों आ रहा है हमारी। तो माँ ने अपने सगे बेटे पर, आप नफरत देखें सास और बहू का, कि अपने सगे बेटे पर उसने जादू का अमल कराया। और दोनों में जाहिर सी बात है बहुत कम मुवाहिद लोग हैं जो कुरान और हदीस पर अमल करने वाले हैं, नहीं तो अक्सर मैंने कहा कि 80-90% लोग शिर्क और बिदात वाले हैं, और इन्हीं पर सबसे ज़्यादा जादू अटैक करता है। तो वो क्या किया कि कुछ ही दिनों में मारपीट, लड़ाई झगड़े शुरू हुए और बीवी छोड़ करके चली गई। फिर कुछ दिन के बाद जब इसके असर खत्म हुए, बीवी फिर आई बेचारी, और फिर इससे रहा नहीं गया, फिर उसी बाबा के पास गई और कहा कि जो है कि मैं इसको देखना नहीं चाहती।
तो उस आदमी ने कहा, जो ये अमल करता था, उसने कहा देखो वो तुम्हारा सगा बेटा है, वो तुम्हारा सगा बेटा है, और तुम जो ये अमल करा रही हो इससे पागल होने का डर रहता है। इंसान का दिमाग सही सलामत नहीं रहता, वो बिल्कुल खोया हुआ रहता है, ऐसा मत करो। तो कहा कि आप करो, जो पैसा लगे करो, मैं इस औरत को देखना नहीं चाहती हूँ। फिर से उस अमल को कराया और फिर दूरी हुई। इसी तरीके से तीसरी दफ़ा उसने सहारा लिया इसी जादू का, और नतीजा ये निकला कि उसका सगा बेटा पागल होकर के आज रोड पर घूमता है, और बीवी छोड़ करके चली गई। तो आप नफ़रत देखें, कितनी ख़तरनाक नफ़रत है कि अपनी सगी औलाद को पागल होना मंजूर कर लिया, लेकिन उस बहू को घर में रुकना मंजूर नहीं किया। एक घर को चलाने में 4-5 तरह की औरतों का हाथ होता है, जो घर को जन्नत बना सकती है, खुशगवार माहौल पैदा कर सकती है। एक बहू है, एक सास है, एक ननद है, एक जेठान है। ये 4-5 किस्म की जो औरतें हैं, आप देखें कि ये कभी एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करती। अगर बहू नेक है तो सास उसके पीछे पड़ गई, सास अच्छी है बहू उसके पीछे पड़ गई, या बहू सास में जमती है, ननदें उसके पीछे पड़ गई। ननदें ठीक हैं तो जो जेठान है वो कभी पीछा नहीं छोड़ती। मतलब किसी ना किसी नाहिए से घर के मर्दों को ये औरतें परेशान करके रखती हैं, उनको उलझा करके रखना। और मामला यही से शुरू होता है, जब ये आपस में इनका इख्तिलाफ होता है, या शौहर अपनी बीवी को इस्लाम के दायरे में रह करके जब मानने जानने लगता है, उसके हुकूक को अदा करता है, तो कभी कभार सास को पसंद नहीं आता, ये अमल सास को पसंद नहीं आता। तो फिर ये जादू का सहारा लेती है। या फिर अगर बेटा अपनी माँ के साथ रहना चाहता है, अपनी माँ की इज्जत करता है, एहतराम करता है, उनके साथ हुस्न सलूक करता है अपने वालिदैन की, तो फिर कुछ बीवियों को ये बात हजम नहीं होती। वो फिर ये सहारा लेती है कि बाप को माँ को छोड़ दे, हमारे साथ रह जाए, और फिर जाके किसी बाबा के पास जा करके दुआ के नाम पर जादू का सहारा लेती। इसी का नाम तेवला है। ये इतना खतरनाक अमल है कि इसने लाखों की तादाद में रिश्तों को तोड़ दिया है। न जाने कितने बने बनाए घर उजड़ गए, कितने ख़ानदान टूट गए, कितने बच्चे अपने वालिदैन से दूर हो गए इस अमल से। और बड़ी तेज़ी से, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये जो झाड़ फूक करने वाले हैं, अगर इनसे आपकी मुलाकात हो ना और कभी लगाव हो, थोड़ा सा गुफ्तगू करने का मौका मिले, आप पूछें कि सबसे ज़्यादा कौन से मौके पर या किस अमल में आप सबसे ज़्यादा काम करते हैं, तो इसी का नाम लेगा वो। या औरतें सबसे ज़्यादा इसी अमल को करा रही हैं इस वक्त, कि शौहर हमारे कब्ज़े में रहे, मैं जो कह दूँ वो मान ले। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, अल्लाह ने मर्दों को औरतों पर हाकिम बनाया है। इस अमल से औरतें हाकिम बन जाती है मर्दों पर, इस अमल से औरत हाकिम बन जाती है मर्द पर, क्योंकि वो बेचारा वो होश में नहीं रहता, वो बिल्कुल गुलाम बन चुका होता है। एक चीज आप देखें कि हमारे समाज में, हिंदुस्तान में, दामाद बहुत अच्छा है, दामाद बहुत अच्छा है, क्योंकि बेटी को बहुत मानता है, बड़ी इज्जत करता है और बड़े अच्छे से रखता है। बेटा बिगड़ गया है क्योंकि बहू को मानता है। ये देखें जो है, ये दोहरा रवैया देखें कि दामाद अच्छा है, क्यों अच्छा है? क्योंकि हमारी बेटी को मानता जानता है, और बेटा अच्छा नहीं है क्योंकि बहू को मानता है। जो सोच आप अपनी बेटी के लिए रखें, वही सोच बहू के लिए रखें, ये इंसाफ है। जो सोच अपनी बच्ची के लिए रखें कि हमारी बच्ची के साथ हुस्न सलूक किया जाए, उसको अच्छे से रखा जाए, वही सोच आपकी बहू के साथ होनी चाहिए, क्योंकि वो भी किसी की बहन है और किसी की बेटी है, जो आपके साथ रह रही है, आपके घर में रह रही है। तो इन औरतों के बीच जो झगड़े चलते हैं, इसकी वजह से ये जादू का सहारा लेती हैं, मोहब्बत पाने के लिए या फिर नफरत दिलाने के लिए, कि मुझे माने जाने, इसको ना माने जाने। या फिर कभी होता है कि किसी को ना माने जाने,
यानी किसी भी नाहिए से इस अमल का सहारा लिया जाए जुदाई डालने के लिए, मिलाप कराने के लिए, यही जादू है, यही टेवला है और ये बहुत ख़तरनाक अमल है। आज पूरा हिंदुस्तान मेरे भाइयों, मैं तो जिस स्टेट से रहता हूँ मुझे नहीं मालूम है कि कोई भी ऐसा गांव मिले हमें जिस गांव में 50% औरतें इस काम में मुलव्विस ना हो। इतना ख़तरनाक तरीके से ये, और दुकान चल रही है इन ढोंगियों की, अच्छे खासे पैसे ले रहे हैं। एक बार जादू करेंगे 5,000, 10,000, 2,000, 4,000 उनकी आमदनी का जरिया बनती जा रही है। इस अमल से अपने आप को बचाएं, अपनी हिफाजत करें, अपने अहल व अयाल की हिफाजत करें, अपनी माओं और बहनों को समझाएं ये बात, इस अमल के बारे में बतलाएं कि जिसका नाम वो दुआ समझती हैं, जिस काम को, जिस अमल को दुआ का नाम समझती हैं कि ये दुआ है, वो अमल हकीकत में जादू है, वो अमल हकीकत में जादू है। तमाम मुहद्दिसीन के नज़दीक ये मुत्तफ़क़ मसला है कि अत्तिवलतु नौउन मिन अस्सिहर, ये जादू की किस्म से, दुआ की किस्म से नहीं है, जादू की किस्म से है। और जादू हराम है, जादू हराम है। और अल्लाह के नबी ने तेवला को शिर्क कहा। मुस्नद अहमद की रिवायत है, अत्तिवलतु शिर्कुन, तेवला ये शिर्क है। अब जो औरतें ये इस अमल को अंजाम दे चुकी हैं या दे रही हैं, उनको इस पर गौर करना चाहिए कि अगर इस हालत में उनकी मौत आ गई तो गोया कि वो शिर्क की हालत में मर रही है, जादू की हालत में मर रही है। इससे तौबा करना चाहिए, अपने घरों में इसको बतलाएं और कभी भी इनके पास जाने की इजाज़त मत दें। ये एक नंबर के अय्याश किस्म के होते हैं, लुटेरे होते हैं ये लोग, कौम की बच्चियों का इस्तेहसाल करते हैं ये लोग, उनकी इज्जत और आबरू पर डाका डालते हैं ये लोग। इनकी आंखों में सुरमा देखकर, उनके चेहरे पर दाढ़ी देखकर मत जाइए। और ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, हर शहर में, हर गांव में, हर इलाके में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो दुकान खोल करके बैठे हुए हैं। शयातीन से बचने का अगर कोई ऐसा आपके सामने ऐसा कोई वाक़या आज आता है तो सबसे बेहतरीन ज़रिया है कुरान, और दूसरे से पढ़वाना छोड़ दीजिए। जब तक आप खुद अल्लाह के ज़िक्र में मुलव्विस नहीं होंगे, आप शैतान को भगा नहीं सकते। वो कोई सुखौती करने वाला या कोई जो है, गैर मुस्लिमों में भी शैतान को छुड़ाने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। वो कोई जंतर मंतर पढ़ते हैं, धुआं सुलगाते हैं, शैतान भाग जाता है, वो फिर आ जाता है। तो सबसे बेहतरीन अमल ये है कि कुरान को पढ़ा जाए। और ऐसे लोगों के पास जाना, जैसे काहिन है, अर्राफ है, जो ये लोग छुड़ाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास जिन्न है। क्या बोलते हैं? हमारे पास जिन्न है। अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह या इसी तरीके से दीगर उलमाए किराम ने जो बात लिखी है वो ये कि शैतान इनके कब्ज़े में नहीं होता है, ये शैतान के कब्ज़े में होते हैं। शैतान इनके कब्ज़े में नहीं होता, ये पहले शैतान के कब्ज़े में होते हैं। यानी इनसे वो शैतान ऐसे ऐसे आमाल कराता है शिरकिया, कुरान की आयतों को पेशाब से लिखवाता है, गंदगी से लिखवाता है, अल्लाह के कलाम पर गंदगी रखवाता है, अपने नाम का ज़बीहा करवाता है। जब शैतान जान लेता है कि इसके सीने में ईमान का अलिफ भी नहीं बचा है और जिस्म पर इस्लामी हुलिया है, देखने में मुसलमान दिखता है लेकिन सीने में इसके ईमान नहीं है, वो हो सकता है कि नमाज में पहली सफ में नजर आ जाए, लेकिन शैतान जानता है कि इसके पास कुछ बचा नहीं है, तो फिर उसकी बात वो मानता है, उसकी सुनता है, और वो कहेगा कि फला को परेशान करना है तो फिर वो परेशान करना शुरू कर देते हैं। और एक चीज़ जादू के सिलसिले में आप याद रखें कि जादू बग़ैर अल्लाह के हुक्म के किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बग़ैर अल्लाह के हुक्म के उतना ही नुकसान पहुंचाएगा जितना आपकी तकदीर में है, जितना अल्लाह की मर्ज़ी है, उससे ज़्यादा वो नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और जो तरीक़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखलाए हैं इन जैसी चीज़ों से बचने के, वो बहुत सारे हैं। उसमें से आप देखें कि एक तरीक़ा है अजवा खजूर। अजवा खजूर एक तरीक़ा है। अफ्रीकी ममालिक में, सऊदी
अरब के उलमा हर साल जो है जाते हैं दावत व तबलीग करने के लिए। तो एक साल जो है दावत व तबलीग के लिए एक उलमा की एक जमात निकली, उनके साथ कुछ शागिर्द और सारे लोग दावत व तबलीग की गर्ज से निकले। तो वहाँ एक जादूगरनी रहती थी, उसको पता चला कि दावत व तबलीग के लिए अरब से कुछ उलमा आ रहे हैं, अरब से कुछ उलमा आ रहे हैं। तो उसने जादू करने का पूरा प्लान बना लिया, इन लोगों पर हम जादू कर देंगे, और उसने कर दिया। सारे लोग गए, सब पर जादू का असर हुआ, सिवाय जो उस जमात के लीडर थे, जो आलिम दीन थे, उन पर असर नहीं हुआ, उन पर असर नहीं हुआ। तो बाद में जब पूछा लोगों ने, बतलाया, जब जादू सबका ख़त्म हुआ तो पूछा कि आप पर नहीं असर हुआ? तो उन्होंने बतलाया कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सुन्नत पर अमल करता हूँ, एक हदीस पर अमल करता हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अजवा खजूर, कहीं 7 खजूर का जिक्र आता है, कहीं और कम बेसी, कि 7 खजूर अजवा जो शख्स सुबह को खा ले, फिर शाम तक उस पर जादू असर नहीं करेगा। जादू उस पर अगर कोई करता भी है तो कोई नुकसान उसे नहीं पहुँचाएगा। तो मेरा मामूल है ज़िंदगी का कि मैं रोज़ सुबह अजवा खजूर इस्तेमाल करता हूँ, और गालिबन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस की वजह से जादू ने मुझ पर कोई असर नहीं डाला। एक तो ये तरीक़ा। दूसरा ये कि जो दुआएं सिखलाई गई हैं सुबह शाम के अज़कार, वो बड़े जामे हैं मेरे भाई, बड़ी जामे दुआएं हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अगर कोई मुसलमान नमाज का पाबंद है, ज़िक्र अज़कार और कुरान की तिलावत करता है, सुबह और शाम की दुआएं पढ़ता है, तो इंशाअल्लाह 100% वो अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में रहता है, 100% अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहता है। शयातीन चाह करके भी उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं, अगर चाहें भी नुकसान पहुंचाना तो नहीं पहुंचा पाएंगे। शैतान कब हमला करता है और अपने हमले में कामयाब होता है? जब बंदा उसके ज़िक्र से दूर होने लगता है, नमाज से कटने लगा, अज़कार से कटने लगा, कुरान की आयतों से दूर होने लगा, फिर शैतान को मौका मिल जाता है। सूरह बकरा के सिलसिले में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाती है उस घर में शयातीन नहीं ठहर सकते। जिन्नों की 3 किस्में की जाती हैं, जिन्नों की 3 किस्में हैं। एक किस्म जो है जो सांप और कुत्ते की शक्ल में, इसलिए हदीस में कहा गया कि काला कुत्ता शैतान होता है, तो सांप की शक्ल में, कुत्ते की शक्ल में एक तबका पाया जाता है। और एक गिरोह जो है वो खाना बदोश होता है, वो आज यहाँ जहाँ देखेगा खाली मकान वहाँ वो पड़ाव डाल देते हैं, उसमें रुक जाते हैं, फिर वहाँ से निकले, फिर कहीं गए, वीरान में देखा कहीं कोई सुनसान, फिर वहाँ उन्होंने पड़ाव डाल दिया। ये जिन्नों की एक जमात ये होती है। और इस जमात जो खाना बदोश होती है ना, घरों में आप देखते हैं कि शैतानी जो हमले होते हैं ना वो इन्हीं से होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जिस घर में नमाजों की पाबंदी नहीं है, कुरान की तिलावत नहीं हो रही है, लोग अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो शैतान को पूरा मौका मिल जाता है उस घर में घुसने का, वहाँ ठहरने का और वहाँ अपनी आबादी बढ़ाने का। और जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत होगी, कुरान की तिलावत होगी, उस घर में वो नहीं रुक पाएंगे, उनको निकलना वहाँ से, उनको वहाँ से निकलना ही निकलना है। तो अपने घरों को कुरान से मुज़य्यन करें मेरे भाइयों, कुरान की तिलावत से मुज़य्यन करें। अगर आप अपने आप की हिफाजत चाहते हैं, अपने बीवी बच्चों की हिफाजत चाहते हैं, तो कुरान की तिलावत करें, कुरान पढ़ें। कुरान ये अल्लाह का कलाम है, ये बड़ी ताकतवर चीज़ है, बड़ी ताकतवर चीज़ है। शयातीन की पूरी जमात मिल जाए, कुरान के एक हर्फ का मुकाबला नहीं कर सकती, एक हर्फ का मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने इसके अंदर इतनी तासीर और इतनी ताकत रखी है अपने कलाम के अंदर, हमने इसको भुला दिया, अपने अपनी ज़िंदगी से इसको निकाल दिया। अपने घरों में मामूल बना लें कि हालात कैसे भी हों, कुछ ना कुछ हम कुरान को ज़रूर पढ़ेंगे। आप इसको हैरान कर देने वाले बरक़ात देखेंगे कुरान की तिलावत से। आपकी ज़िंदगी में बरकत होगी, आपके वक्त में बरकत होगी, आपके अमल में बरकत होगी, आपकी सेहत में अल्लाह बरकत डाल देगा, आपकी औलाद में अल्लाह बरकत डाल देगा, आपके बीवी बच्चों में अल्लाह बरकत डाल देगा। इसलिए कुरान को मामूल बना लें और इन जैसे ख़तरात से आप महफूज हो जाएंगे। ये जो माहौल बिगड़ा हुआ है, और ये बहुत आम है, आप देखें कि आप किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, अभी 2-4 किस्म की औरतें ज़रूर इसका शिकार हैं और कहती मिलेंगी कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया। वो इसीलिए होता है
कि जब वो औरत कुरान से दूर होती है, नमाजों से दूर होती है, अस्कार से दूर होती है और शिरकिया अमाल का सहारा लेती है, फिर शैतान उस पर अटैक करते हैं। इस सिलसिले में और भी बहुत सी बातें हैं, मैं सिर्फ इस मौजू पर आपको यही बतलाना मेरा मकसद था कि तेवला जो है ये शिर्क की एक किस्म है, जादू की एक किस्म है। इससे अपनी बच्चियों की, अपने बीवियों की, अपनी माँ और बहनों की हिफाजत करें। यानी किसी की मोहब्बत पाने के लिए या किसी से नफरत दिलाने के लिए जिस अमल का सहारा लिया जा रहा है ये जादू है। अगर आपको अपने शौहर को खुश करना है, आप अपने अखलाक से खुश करें, अपने गुफ्तार से खुश करें, उसके साथ अच्छा सलूक करें, उसके साथ नरमी से बात करें। बहुत सारे ज़राए हैं जिसके ज़रिए से शौहर को खुश किया जा सकता है। या किसी और बहू है, सास है, दूसरी औरतें हैं घर में, अपने अखलाक से, अपने किरदार से खुश करने की कोशिश करें, ना कि जादू का सहारा लिया जाए। क्योंकि ये अमल आपके ईमान को मिटा करके रख देता है, आपके ईमान को ख़त्म कर देता है। वो आदमी नमाज तो पढ़ता है लेकिन वो शिर्क कर रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर उस हालत में मर गया तो गोया कि शिर्क की हालत में मर रहा है। अल्लाह ताला हमारी माँओं और बहनों की और हमारे समाज की इस बुरे अमल से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। ये कम मुमकिन है। जो दूसरा मौजू है, मैं बहुत कम वक्त लूँगा आपका। तक़वा के जो समरात हैं, जो उसके फ़ायदे हैं, जो उसके फल हैं, वो जानने की चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर मुत्तक़ियों के लिए जगह जगह पर हर पारे में उनका तज़किरा किया है। चौथे पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्दुहस समावातु वल अर्द उइद्दत लिलमुत्तक़ीन। अल्लाह ताला ने जो ये जन्नत तैयार कर रखी है ना, वो मुत्तक़ियों के लिए तैयार कर रखी है, जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होते हैं, तौबा करते हैं अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से, अल्लाह से खौफ खाते हैं, जिनके सीने में तकवा होता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मैंने जन्नत उन्हीं लोगों के लिए तैयार कर रखी है। ये सबसे बड़ी बात है मुत्तक़ी के लिए कि अल्लाह ने जन्नत बनाई ही है तकवा वालों के लिए। जो लोग मुत्तक़ी होंगे अल्लाह उनको जन्नत देगा। उइद्दत लिलमुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के लिए तैयार की गई है जन्नत। तकवा के सिलसिले में एक वाक़या मैं आपको सुनाऊँ, और इसका आधा हिस्सा आपने सुना होगा। खलीफतुल मुस्लिमीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप जो है अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए रात को निकला करते थे। मदीना की गलियों में आप रात में निकलते थे ताकि लोगों की खबरगिरी कर सकें, देख सकें कि समाज का माहौल क्या है, सोसाइटी का माहौल क्या है, क्या चल रहा है लोगों में। आप अपने खादिम के साथ एक दफ़ा निकले और रात काफ़ी गुजर गई। एक घर के पास थोड़ी देर के लिए रुके तो अंदर से एक औरत की आवाज़ आ रही थी, जो अपनी बच्ची से ये कह रही थी कि दूध में पानी मिला दो, दूध में पानी मिला दो। बच्ची की जानिब से जवाब ये आया कि अमीरुल मोमिनीन की जानिब से ऐलान कराया गया है कि कोई भी शख्स दूध में पानी नहीं मिलाएगा। अमीरुल मोमिनीन की जानिब से ऐलान आया है कि कोई भी शख्स दूध में पानी नहीं मिलाएगा। उसकी माँ ने कहा कि रात की तारीकी है, रात में उमर कहाँ देख रहा है? तो बच्ची का जवाब जो था यही तकवा है। बच्ची ने जवाब दिया कि उमर नहीं देख रहा, लेकिन उमर का रब तो देख रहा है। उमर नहीं देख रहा है, उमर का रब तो देख रहा है। हमारी माँओं और बहनों के लिए, हम सब के लिए इस वाक़े में कितना बड़ा पैगाम छुपा है कि रात की तारीकी हो, तन्हाई हो, कैसे भी हालात हों, अगर हमने अपने रब को, हमारे सीने में अल्लाह का खौफ है तो यकीनन हम गुनाह नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। जैसा कि उस बच्ची ने किया कि उमर नहीं देख रहा, लेकिन उमर का रब देख रहा है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये बात सुने, जवाब सुनने के बाद अपने खादिम से कहते हैं कि इस घर को नज़र में रखो, इस घर को नज़र में रखो, और चले गए। जाने के बाद सुबह में पता चला कि वो फ़ला साहबी का घर है, फ़ला आदमी का घर है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम बेटों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा, और उस बच्ची के बारे में पूरा वाक़या बयान किया और कहा कि तुम में से कौन उस बच्ची से शादी करना चाहता है, तुम में से कौन उस बच्ची से शादी करना चाहता है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक बेटे थे आसिम,
तो आसिम ने कहा कि मैं उस बच्ची से शादी करूँगा, मैं उस बच्ची से शादी करूँगा। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पैगाम के ज़रिए उस बच्ची का निकाह अपने बेटे आसिम के साथ कर दी। आप देखें निकाह किस बुनियाद पर की, वक्त का खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, न जाने कितने मुरब्बा किलोमीटर पर इस अमीर की सल्तनत फैली हुई है, बड़े बड़े हुक्मरान घुटने टेक चुके हैं, और रिश्ता अपने बेटे के लिए किस बुनियाद पर किया है तो उमर ने? सिर्फ तकवे की बुनियाद पर, सिर्फ तकवे की बुनियाद पर अपनी बेटी के लिए, अपने बच्चे के लिए रिश्ता मांगा। क्योंकि देखा कि जो बच्ची रात की तारीकी में अल्लाह से डर रही है वो बच्ची गुनहगार नहीं हो सकती, वो बच्ची गुनहगार नहीं हो सकती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे की शादी, आसिम की शादी उस बच्ची के साथ की। वाक़या इसके बाद अहम है, यहाँ तक तो हमने सुना था, इसके बाद जो वाक़या है वो बहुत अहम है। आसिम की शादी जब इस बच्ची से हो जाती है तो इस बच्ची की कोख से एक औलाद जन्म लेती है, एक बच्ची पैदा होती है, एक बच्ची पैदा होती है, यानी आसिम के यहाँ एक बेटी पैदा होती है, और उस बेटी का नाम रखा जाता है उम्मे आसिम। उस बेटी का क्या नाम रखा जाता है? उम्मे आसिम। उम्मे आसिम जब ये बच्ची बालिग हुई, बड़ी हुई, शादी की उम्र हुई, तो इस बच्ची की शादी मरवान बिन हकम के बेटे अब्दुल अजीज़ से की गई। इस बच्ची की शादी किससे हुई? मरवान बिन हकम के बेटे, जो उमवी खिलाफत में मदीना के गवर्नर रह चुके हैं, उनके बेटे अब्दुल अजीज़ से हुई। ये बच्ची उम्मे आसिम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कौन हुई? पोती, यानी आसिम की बेटी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पोती। जब ये बड़ी हो गई, जब इनकी शादी हुई मरवान बिन हकम के बेटे से, अब्दुल अजीज़ से, तो उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ जिस बेटे का नाम उम्मे आसिम ने, यानी आसिम की बेटी ने अपने इस बेटे का नाम अपने दादा के नाम पर रखा, उमर। अपने इस बेटे का नाम अपने दादा के नाम पर उमर रखा। ये वही उमर है जिसे दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से जानती है। तकवा के सम्राट देखें आप, ये वही उमर है जिसे पूरी दुनिया उमर बिन अब्दुल अजीज़ के नाम से जानती है। और ऐसा खलीफा जिसने 2 साल की मुद्दत में अपनी पूरी रियाया के अंदर अदल व इंसाफ का झंडा कायम कर दिया, ऐसी मिसाल कायम की जिसके बाद से बहुत कम ऐसा देखने को मिला कि इतनी कम मुद्दत में जो पैगाम पूरी दुनिया को दिया है इस खलीफा ने, वो हैरान करने वाले हैं। आप उमर बिन अब्दुल अजीज़ के वाक़यात पढ़ें तो आप तकवा के सम्राट देखें कि उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के लिए उस नेक बच्ची का रिश्ता जाने नहीं दिया, जिसके बारे में रात की तारीकी में गवाही देख ली, और उस बच्ची को अपने बेटे के लिए चुन लिया, और अपने बेटों को हाजिर करके किसी को मुकल्लफ नहीं किया, उनके सामने पेश कर दिया कि तुम में से कौन शादी करेगा इससे। तो आसिम आगे निकल गए और कहा कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा इस बच्ची से। और आप देखें कि उस बच्ची की नस्ल से, उस बच्ची की नस्ल से एक ऐसा हुक्मरान पैदा हुआ जिसने दुनिया में अदल व इंसाफ की एक मिसाल कायम कर दी, अदल व इंसाफ की एक मिसाल कायम कर दी। माँ अगर नेक हो तो फिर शोहदा पैदा करती है। मेरी माँ और बहनों, अपने मकाम को पहचानो। तुम्हारी गोद में पैगंबरों ने परवरिश पाई है, तुम्हारी कोख ने शहीदों को जन्म दिया है। तुम अपने मकाम को आज भुला चुकी हो। आज भी तुम ऐसे सलातीन पैदा कर सकती हो, बस तुम्हारे सीने में ईमान होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। अल्लाह से डरो, फिर देखो अल्लाह ताला तुम्हारे नाम को कैसे जिंदा रखता है। और फिर ये हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, जब इनकी वफ़ात का वक्त करीब आया तो आप जानते हैं आपकी बीवी ने बिल्कुल बिस्तर पर लेटे हुए हैं, आपकी बीवी ने कहा कि आपसे पहले के जो खलीफा थे उन्होंने अपनी औलाद के लिए बड़ी बड़ी जायदादें छोड़ी हैं, हज़ारों ऊँट घोड़े छोड़े हैं, हज़ारों दिरहम व दीनार छोड़े हैं, आप अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे? बहुत बड़ी नसीहत है इसमें, आप अपनी औलाद के लिए कुछ नहीं छोड़ेंगे। उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह का जो इशारा था
उन्होंने अपनी उंगली को आसमान की तरफ उठाया कि मेरी औलाद का मालिक अल्लाह है, मेरी औलाद का मालिक अल्लाह है। मुअर्रिखीन ने जो बात इस खलीफा के हवाले से लिखी है और इसकी औलाद के हवाले से लिखी है वो सोने के हरूफ से लिखे जाने के काबिल है। मुअर्रिखीन ने जो बात नोट की वो ये कि आपकी वफ़ात से अभी 10 साल नहीं गुजरे थे। है तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात अभी 10 साल नहीं गुजरे थे कि जिन खुलफा के बच्चे, जिन खुलफा ने अपनी औलाद के लिए हज़ारों ऊँट छोड़े थे, हज़ारों दिरहमो दीनार दुनिया में छोड़ करके गए थे, उनके बच्चे उसी शहर की गलियों में भीख मांगते हुए मिले। और जिस खलीफा ने कौम के 1 रुपये को भी अपनी औलाद पर खर्च करना गवारा नहीं समझा और अपनी औलाद को अल्लाह के हवाले कर दिया। मुअर्रिखीन ने, तारीख लिखने वालों ने यह बात लिखी है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ की औलाद अभी 10 साल नहीं गुजरा था कि उसी शहर की गलियों में दिरहमो दीनार की ज़कात निकालते हुए मिले। कितना बड़ा मकाम अल्लाह ताला ने दिया कि जब कोई बंदा अल्लाह पर भरोसा रखता है। उलमा ने इस सिलसिले में एक बड़ी अहम बात बतलाई है, वो ये कि हराम कमाने वाला और हराम कमाई से अपनी औलाद की परवरिश करने वाला वो ये बात जान ले कि वक्ती तौर पर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में नज़र आ सकता है, वक्ती तौर पर बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम सकता है, वक्ती तौर पर बड़े बड़े महलों में नज़र आ सकता है, बहुत बड़ी जायदाद का मालिक हो सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आने वाले कल में इसकी नस्ल को बर्बाद कर देता है। और हलाल कमाई करने वाला, हलाल कमाई से अपनी बीवी, अपने बच्चों की परवरिश करने वाला वक्ती तौर पर मुहताज नजर आएगा, वक्ती तौर पर झोपड़ी में दिख सकता है, वक्ती तौर पर फकीर दिख सकता है, लेकिन अल्लाह ताला आने वाले कल में इसकी नस्ल को आबाद कर देता है। आपने इस वाक़े में पढ़ा कि अल्लाह ताला ने उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह को कहाँ से निकाला? तक़वे की बुनियाद पर एक बच्ची से जो शादी की गई, वहाँ की उनकी नस्ल से एक ऐसे बच्चे को अल्लाह ताला ने जन्म दिया और पैदा फरमाया। उसके बाद जो है, और इनके अंदर कितना तक़वा रहा कि अपनी औलाद को अल्लाह के हवाले करके गए। उसके बाद अल्लाह ताला ने, अभी 10 साल नहीं गुजरा था कि इनकी औलाद उसी शहर की गलियों में दिरहमो दीनार की ज़कात निकालते हुए मिले। तो रिज़्क़ ये अल्लाह देता है, अल्लाह देता है। हमारे सीनों में तक़वा होना चाहिए मेरे भाई, अल्लाह से डरें, अल्लाह से डरें। अपनी औलाद को ख़ास करके ना हराम का एक लुक़मा भी मत जाने दें, और हलाल कमाई के असरात आपको अपनी औलाद में ज़रूर देखने को मिलेगी। याद रखें इस चीज़ को। आपको अपनी औलाद में, आप घर से बहुत मेहनत ना कर पाएँ, लेकिन आपने जो हलाल अपना पसीना बहा करके अपनी औलाद को खिलाया ना, अल्लाह उस एहसान को ज़ाया नहीं करेगा, आपकी इस कुर्बानी को ज़ाया नहीं करेगा अल्लाह, आपकी औलाद में उसका बदला निकाल देगा। तो ये वाक़या, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला मेरे भाइयों। बहुत बड़ा पैगाम था इसके अंदर, तक़वे को लेकर के। हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने असलाफ़ से, इन वाक़यात से सबक सीखें, इन वाक़यात से सबक सीखें। और हमारी माँ और बहनों के लिए बहुत बड़ा पैगाम था इसके अंदर, बहुत बड़ा पैगाम था। और एक पैगाम ये था हम सब के लिए कि हम जो रिश्ते करें वो तक़वे और दीनदारी की बुनियाद पर करें, तक़वे और दीनदारी की बुनियाद पर करें। क्यों? क्योंकि आपकी नस्ल संवर जाएगी। याद रखें इस चीज़ को, आपकी नस्ल जो है ना वो संवर जाएगी। आपकी नस्ल से जो बच्चे जन्म लेंगे वो दुनिया में आपका नाम रोशन कर देंगे, दुनिया में आपका नाम रोशन कर देंगे। तो अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को तक़वा इख्तियार करने और इन वाक़यात से हमें नसीहत पकड़ने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। और आखिर में दुआ गो हूँ कि इलाहुल आलमीन हमारी कौम के अंदर, और बहुत दर्दमंदाना अपील है कि अल्लाह ताला हमारी कौम के अंदर कोई खालिद जैसा रहबर हो, कोई उमर फ़ारूक जैसा दिलेर हो, कोई उस्मान गनी जैसा बाहया हो, कोई सिद्दीक़ अकबर जैसा मुत्तकी और परहेज़गार हो कि जिनकी क़यादत और सयादत में दुनिया अपना रास्ता मुतय्यन करे। इलाही जिस्म जब तक कि मेरे जान रहे, तुझ पे सदक़े तेरे महबूब पे क़ुरबान रहे। कुछ रहे या ना रहे पर यह दुआ है कि अमीर मौत के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे।